ऐसे यदि चाहे जेजेपी हो चाहे वो हमारी पुरानी पार्टी नेलो हो, सबको दुष्यंत नाम का एक फोबिया हो चुका है। सुबह उठते हुए और शाम को सोते हुए उनको दुष्यंत से अलावा कुछ नजर नहीं आता। उनको खतरा है तो सिर्फ कांग्रेस हाथ जोड़ो अभियान चला रही है, इनका खुद का तो कुछ जुड़ नहीं रहा जी। हर गुटबाजी इनकी साफ नजर आती है। 8 साल से इन्होंने अपना संगठन तो आज तक ये खड़ा नहीं कर पाए, हाथ जोड़ने की ये बात करते हैं। शैलजा हुड्डा साहब के स्टेज पे नहीं जाती, रणदीप जी उनके स्टेज पे जाते नहीं, कैप्टन अजय यादव जाते नहीं, रणदीप सुरजेवाला जाते नहीं जी। हाथ किसके साथ जोड़ रहे हैं वो तो पता नहीं, अब मीडिया में पता चलता है हाथ जोड़ो अभियान। खुद का परिवार घर इनसे जुड़ रहा है नहीं। 8 साल से आप देख रहे हो, 8 साल से इनके पास संगठन नहीं, मेयर बनने की जल्दी है। मेयर तो भाई सार की जनता बनाएगी है, उनको तो बस एक ही मकसद है मेयर बनना। दुष्यंत जितेंद्र आया 10 दिन के अंदर उसको चुनाव लड़वाया, इसे बड़ा मान सम्मान क्या देंगे? अमित ग्रोवर को क्या मान सम्मान में कमी छोड़ी? तो मेयर बनने की इच्छा है, वो मेयर बनने के लिए पार्टियां बदल रहे हैं, उसमें अब दुष्यंत जी क्या कर सकते हैं? उनकी इच्छा इतनी बढ़ जाती है, उसमें हम विपक्ष का काम है चुटकियां लेना। मैंने बताया तो है, सबके पूरे हरियाणा के नेताओं में आप देख लीजिए, किसी के आगे आप माइक लगाते हो, कोई किसी मौजूदा मंत्री का, सीएम का, एमपी का, एमएलए का नाम नहीं लेता। हर आदमी के जबान पे एक दुष्यंत नाम का फोबिया हो चुका है, क्योंकि दुष्यंत जी काम कर रहे हैं, हर वर्ग के साथ जुड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो सबको दुष्यंत देने के लिए सभी साथियों को यहाँ निमंत्रण दिया गया था और आप सभी साथी यहाँ पहुंचे, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। 10 तारीख शनिवार को हरियाणा प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी हिसार सिटी का दौरा करेंगे। लगभग 30 कार्यक्रम उनके हमने हिसार में रखे गए हैं। 30 कार्यक्रमों में वो हर समाज तक पहुंचने का काम करेंगे, हर वर्ग को उस दिन छूने का काम करेंगे, चाहे वो अनाज मंडी हो, चाहे वो राजगुरु मार्केट हो, सब्जी मंडी हो, विभिन्न आरडब्ल्यू एसोसिएशंस हो, वेलफेयर एसोसिएशंस हो, सभी हर वर्ग तक उस दिन वो दौरा करेंगे, शहर की समस्याएं सुनेंगे और अधिकारियों के साथ मौके पर उनका निपटाने का काम भी करेंगे। और दुष्यंत जी की उपलब्धियों के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि दुष्यंत जी ने युवाओं के लिए सबसे अहम मुद्दा था हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी का। हमारी जननायक जनता पार्टी का जब गठन हुआ, उसके मैनिफेस्टो में उन्होंने सबसे पहले रखा था कि युवाओं को हरियाणा प्रदेश के अंदर 75% जो हरियाणा के अंदर जो रोजगार है उसमें हरियाणा के बच्चों का हिस्सा हो 75%। वो मांग उन्होंने बड़ी मजबूत तरीके से विधानसभा में रखकर उनको कानून बनवाने का काम किया। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर 75% बच्चों को रोजगार मिलने का उसके अंदर काम हो। चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, दुष्यंत जी पंचायत मंत्री थे, पहले पंचायत मंत्री दुष्यंत जी थे, तो 50% महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम भी दुष्यंत चौटाला जी ने किया। आज महिलाएं और पुरुष दोनों पंचायतों में, चाहे वो जिला परिषद में हो, चाहे वो ब्लॉक समिति में हो, चाहे वो पंच में हो, 50% महिलाओं को भी आरक्षण उन्होंने दिया। फिर बात आती है डिपो होल्डर्स की, 33% का आरक्षण डिपो होल्डर्स में भी महिलाओं को देने का काम किया और 8% बीसीए को भी पंचायत चुनावी में रिजर्वेशन देने का काम उन्होंने किया। और बात रही हमारे दुष्यंत जी का गृह क्षेत्र हिसार आता है, तो उन्होंने हिसार के लिए भी काफी कुछ 3.5 साल की सरकार में किया है। एक मानते हैं हम, हिसार के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, ये हिसार को एक अलग पद पे लेके जा रहा है। यहाँ पे रोजगार भी होंगे, हिसार शहर एक मुख्य शहर में गिना जाएगा। एलिवेटेड रोड जो पूरे हिसार को कवर करेगा, दुष्यंत जी की एक ये सोच थी जब वो एमपी थे, जब भी वो इस बात को उठाते थे, लेकिन आज उनके पास खुद की कलम में इतनी ताकत है, उन्होंने एलिवेटेड रोड भी हिसार का पास करवाने का काम किया है। और कल आपने देखा भी होगा, आज पेपरों में भी आया हुआ है कि हिसार एयरपोर्ट से लेके दिल्ली एयरपोर्ट तक का जो कनेक्टिविटी है उसके ऊपर भी अब प्रपोजल बनना शुरू हो गया है और जल्द ही इसका काम भी शुरू होएगा, हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक ट्रेन के द्वारा। अनेक ऐसे लाभकारी योजनाएं हैं जो दुष्यंत जी ने सरकार में रहकर आम हित के लिए, आम जनहित के लिए करने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर खरखोदा के अंदर मारुति का जो प्लांट लगने जा रहा है, वो हरियाणा प्रदेश के अंदर रोजगार बहुत ज्यादा लेके आएगा। अनेक ऐसे काम हैं जो दुष्यंत जी निरंतर करते आ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि दुष्यंत जी के कलम में जान है, वही दिग्विजय सिंह कहते हैं कि पावर पूरा नहीं दिया, कलम में जान नहीं है, साई और भरने की जरूरत है। देखिए, अगर 46 होते तो एक अलग बात होती। आप भी समझते हैं दुष्यंत जी ने जितने वादे किए थे
बीजेपी के साथ जब शामिल हुए थे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कमेटी बनाकर, लगभग उनमें से 75-80% वादे पूरे हो चुके हैं। एक वादा जो बुढ़ापा पेंशन वाला है वो बकाया है, उसमें भी अब 2750 पेंशन हो चुकी है और अभी 1.5 साल इलेक्शन का बाकी है और इसमें बढ़ोतरी की हम उम्मीद करते हैं। अभी आपने पेंशन का जिक्र किया, जब जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ था तो दुष्यंत चौटाला ने यही बात कही थी कि 5100 रुपये पेंशन पे जो है इसी जो सरकार देगी हम उसी के साथ गठबंधन करेंगे और हमारी ये बात मान ली गई है, इसीलिए हम गठबंधन बीजेपी के साथ कर रहे हैं। लेकिन आज तक जो है आप अपने मुंह से बता रहे कि 2750 रुपये पेंशन, तो 750 रुपये तो 3 साल में बढ़ाने का काम किया है, अभी 1.5 साल का टाइम बाकी है, उम्मीद करते हैं हम और भी बढ़ेगी। ये 75% वाला भी तो उसी का मुद्दा था, 50% महिलाओं वाला भी तो उसी में मुद्दा था। ये जो पंचायत की इलेक्शन का 33% डिपो होल्डर्स में जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया ये भी मैनिफेस्टो में ही था, 8% BCA वाला भी उसी के अंदर था। तो जो इतनी स्कीमें लागू हुई दुष्यंत जी का इनमें अहम रोल है। जैसे जैसे 2024 के इलेक्शन नजदीक आते जा रहे हैं, कोई तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, कोई राजनीतिक पार्टी परिवर्तन पद यात्रा निकाल रही है। तो दुष्यंत जी का ये जो कार्यक्रम है, जो 30 कार्यक्रम आपने बताया शनिवार को आने वाले, तो क्या 2024 की तैयारियां आपने शुरू कर दी? देखिए जी, दुष्यंत जी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और जननायक जनता पार्टी कभी ड्राइंग रूम की राजनीति नहीं करती, ये हमेशा फील्ड में रहते हैं। दुष्यंत जी तो कोठी पे रहते हुए भी एक दिन में 1000 आदमियों से ऊपर मुलाकात करते हैं। ये दूसरी पार्टियां हैं, ये इलेक्शन के टाइम बाहर निकल के आती हैं। जननायक जनता पार्टी एक परिवार है, वो दिन रात फील्ड में ही रहता है, लोगों के बीच में रह के उनके काम करता है। एक बार फिर से ही जैसे जेजेपी और बीजेपी का विरोधाभास दिखाई दे रहा, वहीं दुष्यंत चौटाला जी कहते किसी के पेट में दर्द हो तो इस तरह की बात, वहीं प्रभारी जो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने भी उनको जवाब दिया है। नहीं, देखिए वो बात क्या थी, उन्होंने 3 दुष्यंत जी ने कहा था 3 लोगों में उचाना में दर्द है। अब कोई पता है वो 3 लोग कौन है, वो प्रॉपर उचाना की बात थी। जो प्रभारी है आदरणीय विपुल जी, वो उचाना के नहीं है, बात संदर्भ उचाना में की गई थी। किसी पत्रकार साथी ने ऐसा पूछा तो उस बात को मरोड़ तोड़ के पेश किया गया। इस मुद्दे के ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी ने और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर KC बांगड़ जी ने बड़ा स्पष्ट रूप अपना बताया है प्रेस के माध्यम से। जेजेपी के पुराने कार्यकर्ता लगातार छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, पहले जितेंद्र शोराण, उसके बाद विनय वत्स और उसके बाद अभी हाल ही में जो है अमित ग्रोवर ने भी जेजेपी पार्टी को अलविदा कह दिया। बात आपने जब पूछी मैं बताने का काम करूंगा। जितेंद्र शोराण पार्टी में आए हुए 10 दिन हुए थे। दुष्यंत जी ने उनको मान सम्मान दिया, विधानसभा का उनको चुनाव लड़वाया। आदमी की जब इच्छाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं, वो जिनका आपने दोनों का नाम जिक्र किया है उनका मेयर बनने की जल्दी है। मेयर तो भैसार की जनता बनाएगी है, उनको तो बस एक ही मकसद है मेयर बनना। जितेंद्र आया 10 दिन के अंदर इसको चुनाव लड़वाया, इसे बड़ा मान सम्मान क्या देंगे? अमित ग्रोवर को क्या मान सम्मान में कमी छोड़ी? तो मेयर बनने की इच्छा है, वो मेयर बनने के लिए पार्टियां बदल रहे हैं, उसमें अब दुष्यंत जी क्या कर सकते हैं? उनकी इच्छाएं इतनी बढ़ जाती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि जो हिसार में बनने वाला एयरपोर्ट हवा ही है। विपक्ष का काम होता है जी कहना, वो कहेंगे। अब कांग्रेस हाथ जोड़ो अभियान चला रही है, इनका खुद का तो कुछ जुड़ नहीं रहा जी। हर गुटबाजी इनकी साफ नजर आती है। 8 साल से इन्होंने अपना संगठन तो आज तक खड़ा नहीं कर पाए, हाथ जोड़ने की ये बात करते हैं। शैलजा हुड्डा साहब के स्टेज पे नहीं जाती, रणदीप जी उनके स्टेज पे जाते नहीं, कैप्टन अजय यादव जाते नहीं, रणदीप सुरजेवाला जाते नहीं जी। हाथ किसके साथ जोड़ रहे हैं वो तो पता नहीं, अब मीडिया में पता चलता है हाथ जोड़ो अभियान। खुद का परिवार घर इनसे जुड़ रहा है। 8 साल से आप देख रहे हो, 8 साल से इनके पास संगठन नहीं बना है कांग्रेस के पास। जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी कल कह रहे थे कि जेजेपी ठगों की टोली है। ऐसे यदि चाहे जेजेपी हो चाहे वो हमारी पुरानी पार्टी नेलो हो, सबको दुष्यंत नाम का एक फोबिया हो चुका है। सुबह उठते हुए और शाम को सोते हुए उनको दुष्यंत से अलावा कुछ नजर नहीं आता। उनको खतरा है तो सिर्फ दुष्यंत से खतरा है। दुष्यंत जी सरकार में रह के चाहे वो विपक्ष में थे, दुष्यंत जी ने ये बताया था कि MP क्या कर सकता है। देश के युवा सांसद बने, युवा सांसद बनने के बाद आज आप देखते हो किसी ने भी पानी के टैंकर की गांव में पंचायत को देने की कभी किसी सांसद ने नहीं सोची थी। दुष्यंत जी ने पहल की, आज पूरे हरियाणा में और पूरे भारतवर्ष में सांसद पानी के टैंकर बांट रहे हैं। चाहे वो एक फोगिंग मशीन की बात थी। कहने का तात्पर्य यह है कि एक छोटी छोटी सोच को उन्होंने लेके चले थे और देश का प्रथम युवा सांसद बने। एक अच्छी सोच थी, लोगों ने उनको 50,000 से जिताने का भी काम किया। हरियाणा प्रदेश की सरकार में उप मुख्यमंत्री रह के वो कल्याण के काम कर रहे हैं, आम हित के काम कर रहे हैं। पहले भी पानी के टैंकर दिए गए और अब भी पानी के टैंकरों की आवश्यकता पड़ी है। परमानेंट पानी अभी भी लोगों को नहीं मिल पाया हरियाणा के अंदर, कई गाँवों की समस्या है। देखिए जी, गर्मियां जब आती है, आप गांव की बात कर रहे हो, शहरों में भी दिक्कत आती है।
नहरों की सफाई करने का जो टाइम होता है वो गर्मियों के अंदर होता है, टेंडर हो जाते हैं, नहरें बंद होंगी तो पानी की शॉर्टेज नॉर्मली सी बात होगी। हम गांव की बात कर रहे हैं, अब आप देखोगे जून और जुलाई के महीने में शहर में ही लोग ये कहेंगे कि पानी नहीं आ रहा है, तो समस्याएं हैं वो तो। गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे जो बीजेपी के साथ जो गठबंधन निरंतर मजबूत है, जेजेपी अपना धर्म गठबंधन का धर्म निभा रही है और 3.5 साल से मजबूती से गठबंधन चलता आ रहा है और आगे भी गठबंधन इसी तरीके से चलेगा। इन्होंने तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे इनेलो हो, इन्होंने तो 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते आते हैं, 1 हफ्ते में गठबंधन टूट जाएगा, अगले हफ्ते 15 दिन में ये हो जाएगा। आप निरंतर देख रहे हो 3.5 साल से गठबंधन मजबूती से चलता आ रहा है और जनहित के कार्य करते हुए आ रहे हैं। आपकी सरकार में जो है ना सबसे ज्यादा शंख रूपी जो एयरपोर्ट है, सपनों का शंख है, पता नहीं कब बजेगा, उसके बारे में बता दीजिए कि सरकार ने अभी मनाई हुई थी, जो उधर पूछा गया केंद्रीय मंत्री से, तो क्या अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं कि केंद्र की तरफ से इसकी मान्यता हो जाए या इस तरह का कुछ? मैं तो आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब एयरपोर्ट जब कोई बनता है, बनने के बाद ही उसको मान्यता मिलती है। उन्होंने सांसद जी ने ये पूछा था केंद्रीय मंत्री को कि क्या आपका कोई ऐसा प्रपोजल है, उन्होंने लिखा था कि अभी हमारे पास ऐसा प्रपोजल आया नहीं है। जब हरियाणा सरकार बना रही है, उसके जो सारे पैरामीटर हैं जो वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हैं, सारे टेंडर हो चुके हैं, सारे काम हो चुके हैं। विपक्ष काफी चुटकियां लेता रहता है इसके ऊपर, तो क्या प्रयास अभी भी जारी है? विपक्ष का काम है चुटकियां लेना, मैंने बताया तो है। सबके पूरे हरियाणा के नेताओं में आप देख लीजिए, किसी के आगे आप माइक लगाते हो, कोई किसी मौजूदा मंत्री का, सीएम का, एमपी का, एमएलए का नाम नहीं लेता। हर आदमी के जबान पे एक दुष्यंत नाम का फोबिया हो चुका है, क्योंकि दुष्यंत जी काम कर रहे हैं, हर वर्ग के साथ जुड़ के आगे बढ़ रहे हैं, तो सबको दुष्यंत से खतरा है। तलवंडी राणा वाले के जो रास्ते की मांग है, मतलब 130 दिन 40 दिन होने को जा रहे हैं, वो कहाँ पर पहुंचा है? फाइल कहते हैं फॉरेस्ट में, कौन से डिपार्टमेंट में, कब तक होगा वो? रमेश जी, आप इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठा रहे हो, मैं भी आपको देखता हुआ आ रहा हूँ कई दिन से। तो जो मामला है, दुष्यंत जी ने तलवंडी के जो प्रधान जी हैं कोहली साहब और पूरे गांव ग्रामीणों के साथ 3-4 बारी बैठक कर चुके हैं। हाई लेवल की बैठक भी हो चुकी है सेक्रेटरीट के अंदर, चाहे वो एसीएस के साथ हो चाहे वो डायरेक्टर्स के साथ हो। इसका जल्द ही हल निकल जाएगा। आपको पता है कुछ जमीन इसमें डियर पार्क की आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसको ट्रांसफर होने में भी टाइम लगता है, तो कोई ना कोई इसका रास्ता निकल चुका है और जल्द ही इसका भी हम हल निकाल लेंगे। दूसरा, आप सभी यहाँ पहुंचे, आप सभी का धन्यवाद।